तो कल हम लोगों ने इसमें कोसेंट रिंग के बारे में कुछ चीजें सीखी थी। तो कोसेंट रिंग का जो स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा वो समझाना चाह रहा हूँ सरल शब्दों में। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। प्रूव दैट द सेट, ये मान लेते हैं 5x x से z को बिलोंग करता है। बेसिकली 5z हुआ इज एन आइडियल ऑफ z। वो तो nz ले लो कोई भी, तो वो z का आइडियल होगा। डिस्कस द कोसेंट रिंग z/5z और z/a। तो जो पहला स्टेप है कि a इज एन आइडियल, एक मिनट है, हाँ सर नमस्कार। हाँ, तो मैं ये आइडियल होगा, इसमें कोई डाउट है? तो ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसको प्रूफ नहीं करते। ए इज एन आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, हम दूसरे पे फोकस कर रहे हैं कि भाई z/a किस टाइप का होगा। तो z/a का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट स्मॉल z प्लस a। जो स्मॉल z है वो इंटीजर है, हम ये चाह रहे हैं। तो इसमें इंटीजर बेसिकली ये स्मॉल z प्लस 5z का कलेक्शन है, such that small z belongs to integer। तो ये आपके पास 0 प्लस 5z को a लिख दूं, फटाफट लिखना हो जाएगा। तो a 1 प्लस a 2 प्लस a 3 प्लस a और 4 प्लस a, फिर 5 प्लस a, तो फिर वही हो जाएगा दोबारा 5 का मल्टीपल। तो ये a 1 प्लस a 2 प्लस a 3 प्लस a और 4 प्लस a, इतना ही आएगा। अब इसमें भी देखिए a का मतलब क्या हुआ। a का मतलब ऑब्वियस है, क्वेश्चन में दे रखा है। a का मतलब 5x, तो मतलब 5 के सारे मल्टीपल। तो 0 5 10 15 एंड सो ऑन, माइनस में -5 -10 -15 एंड सो ऑन। अगर आप सभी में 1 जोड़ दें तो ये काम आप कई बार कर चुके हैं। सीधे लिखते हैं, हर एलिमेंट 1 जोड़ लो, 6 11 16 एंड सो ऑन, -4 -9 -14 एंड सो ऑन। 2 प्लस से मतलब इसमें 8 और आगे बढ़ा लो, 2 7 12 17 -3 -8 -13 एंड सो ऑन। 3 प्लस है, इक्विवेलेंस क्लास बनाते रहते हैं हम लोग, ऐसा तो -2 -7 -12। 4 प्लस है, एक स्टेप और आगे बढ़ा लीजिए, 4 9 14 एंड सो ऑन, -1 -6 -11 एंड सो ऑन। अब अगर आप 5 प्लस 8 करेंगे तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे, 5
10, 15 एंड सो ऑन। ये 0 हो जाएगा, ये -5, -10, इनफाइनाइट सेट है, ये दोबारा फिर वही 0 + a या a बन जाएगा। तो बेसिकली आप ड्रॉ करिए ना, ऐसे कह रहा था मैं, जो पूरा जेड अगर ये है आपके पास, तो Z/A क्या है, क्योंकि कर्नेल यहाँ a है, a मतलब 5Z, तो 5Z ने 5 हिस्सों में बांट दिया होगा इसको। मतलब सेंस समझिएगा, 5 बराबर डिसजॉइंट क्लासेज में बांट दिया होगा, 8 हिस्सा 8 पीस के बराबर माना जाएगा, जबकि हर हिस्सा इनफाइनाइट सेट है और ये आपस में डिसजॉइंट है। ऐसा कुछ बता रहा था मैं कल शाम को। यस सर। तो कोसेंट रिंग क्या कर रही है, या कोसेंट स्ट्रक्चर चाहे ग्रुप्स में हो, चाहे रिंग्स में हो, चाहे वेक्टर स्पेस में हो, जब भी कोसेंट स्पेस, कोसेंट ग्रुप्स, कोसेंट रिंग, एक बार देख लीजिए तीनों को एक साथ और समझ जाइए कि कुछ नहीं है। हर कोई एक बड़े कलेक्शन को एक सिंगल एलिमेंट मान रहा है, यही तो हो रहा है। यहां देख लीजिए इनफाइनाइट सेट है, सभी की कार्डिनलिटी उतनी है जितनी जेड ही है, लेकिन आपने उसको एक 5 एलिमेंट के सेट के तौर पर बना दिया। तो Z/A फाइनाइट सेट है या नहीं यहाँ पर? यस यस। Z/A एक फाइनाइट सेट है बच्चों, ये है स्ट्रक्चर जहां कितने एलिमेंट है, 5। 5 एलिमेंट है, क्योंकि A 5Z था इसलिए 5 एलिमेंट है, और हर एलिमेंट इनफाइनाइट सेट है। तो मैं कई बार कहते रहता हूँ कि ये संभव है कि सेट फाइनाइट हो लेकिन सेट का हर एलिमेंट इनफाइनाइट सेट हो। तो कोसेंट इस तरह के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक हो गया। तो ये एक समझाने की कोशिश है चीजों को। अच्छा, कल जो मैंने लीनियर अलजेब्रा में बताया, तो वैसा ही कुछ मुझे एक बार फिर ग्रुप थ्योरी में भी बताना चाहिए, चीजें पैरेलल हो रही है तो यहाँ पर थ्योरम क्या आएगी, और तो मजा भी आएगा कि ये तो रिपीटेशन हो रहा है सारी चीजों का, कोई नई चीज नहीं है। तो ये है A and B are two ideals of a ring R, दो आइडियल हैं, देन A plus B by B is isomorphic to A by A minus B। कोई अंतर आया? A बाई A माइनस B का। ठीक है, A और B आइडियल है, मतलब 2 साइडेड आइडियल है, तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है A plus B, A minus B are also ideals of R। दो आइडियल का सम और डिफरेंस भी आइडियल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो सर। A माइनस बी ट्रेवल A इंटरसेक्शन भी, सॉरी A प्लस बी A माइनस बी में ऐसा कोई अंतर ही नहीं है, सॉरी। सो तो A प्लस बी आइडियल है तो रिंग भी हुआ अपॉन इट आइडियल, एंड A अपॉन A माइनस A इंटरसेक्शन बी आर डिफाइंड। ठीक है ना, मतलब ऐसा बनाया जा सकता है, ये तो ठीक है। लेट अस डिफाइन a map from A to कहाँ,
ऐसा ही तो लर्न कल भी यही किया था हमने। यस सर। तो एफ ए का एलिमेंट ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस, ऐसा नीचे बी ले रखा था तो बी ले लो, तो ए प्लस बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू। अब क्या दिखाएंगे इसको? onto homomorphism fa to b। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो क्लेम है ये हमारा, we will show that f is onto homomorphism। तो एडिट करके कर लो भाई। कोई दो एलिमेंट मान लो, लेट a1 और a2 दो मान लेते हैं हम लोग a में, देन f of a1 plus a2 हमारे पास हो जाएगा बाय डेफिनेशन a1 plus a2 plus b। आप इसे a1 plus b plus a2 plus b, a1 plus b f of a1 हो जाएगा, ये f of a2 हो जाएगा। f of a1 a2, तो a1 a2 प्लस b, जैसे a1 प्लस b क्योंकि b आइडियल है, और a2 प्लस b लिखा जा सकता है, यस तो f of a1 f of a2, और ये किसी भी a1 a2 के लिए सही है, फॉर एवरी a1 a2, ये दोनों चीजें। सो f इज अ होमोमॉर्फिज्म, ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया। चीजें जितनी आसान है अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो। अब दिखाना है कि f इज ऑन टू, तो ऑन टू भी एट लाइन क्या है, राइट साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, a प्लस बी ही लेंगे कोई एलिमेंट, a प्लस बी बाई बी में है, तो इसका मतलब ये कि ए में होगा। तो बस हो गया, आपने डोमेन में एक एलिमेंट ढूंढ दिया। सो देयर एग्जिस्ट सम a belongs to a such that f of a equal to a plus b। तो आप कोई भी कोडोमेन में उठाइए, उसकी प्री इमेज मिल रही, तो जब सभी चीज मिलेगी तो मैपिंग ऑन टू हो जाएगी, फिर ये सिंपल f is on to, hence f is on to homomorphism। अगर f on to homomorphism है तो इसका मतलब ये हो गया, दिस implies क्या, b by kernel f isomorphic to a plus b by b। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। A by kernel f will be isomorphic to a plus b by b। इक्वेशन नंबर जो भी है, अब प्रूफ ही करना है कि कर्नेल f क्या होगा, a इंटरसेक्शन b होगा। ये भी रटा रटाया है, सब कुछ नहीं है उसमें। हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट, लेट x belongs to कर्नेल f, तो f(x) इक्वल टू राइट साइड का जीरो क्या है,
बी, क्यों? 0 प्लस बी होगा ना, 0 एलिमेंट। Yes. एफ एट से हुआ एट्स प्लस बी इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ? X belongs to B. अच्छा, जो कर्नेल एफ है वो ए डोमेन का सबसेट होगा या नहीं? डोमेन ए Yes, sir. Yes. कर्नेल एफ उसके अंदर होगा ना। मैपिंग आपकी ये है ए प्लस बी बाई बी में ऑल्सो कर्नेल एफ इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर एट से आप कर्नेल एफ में ले रहे हैं तो एट से ए में भी होगा। तो आपके पास ये होगी एट्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्ट्स इन बी। अब आप कन्वर्स भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एट लाइन का सवाल है। कर्नेल एफ इक्वल टू ए इंटरसेक्ट्स इन बी, हर जगह एक ही जैसी चीजें हैं। तो मैंने आप लोगों से कभी कहा भी होगा कि अलजेब्रा के 3 पेपर में आप एक पेपर पे कमांड कर लीजिए, आपको लगेगा कि अब रिपीटेशन होना शुरू। Yes. और तीनों अगर एक साथ ही पढ़ा दिए जाए तो क्या बुराई है? कम मेहनत पड़ेगी, फिर याद दिलाना पड़ता है यार वहां ऐसा था। एक दो लोग याद करते हैं, बाकी को याद ही नहीं आता कि था भी या नहीं था। एक थ्योरम और करते हैं इसको। ऐसा ग्रुप थ्योरी में भी था, पता नहीं हम लोग वहां तक पहुंच पाए या नहीं। आप बताइएगा, इफ ए एंड बी आर two ideals of a ring R such that P is a subset of A, then R by A is isomorphic to R by B by R by A। ये जी में भी हो सकता थ्योरम है। कराया था। अच्छा, तो सेम ये है कि भाई पहली बात तो ये देखिए, ये तीनों वेल डिफाइंड है या नहीं? ये R by A, R by B एंड R by B by R by A, ये सब वेल डिफाइंड है। Yes, sir. ए बाई बी, क्योंकि बी उसका सबसेट भी है और आइडियल, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। No, sir. तो हम मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, लेटेस्ट डिफाइन फ्रॉम R by B टू R by और हम इसे सस्टेड क्वेश्चन 1 कर देते हैं, f of R plus B, R by B का एलिमेंट इक्वल टू R plus A A. and for every R belongs to R। हमने मैपिंग डिफाइन कर रखी है, मैप डिफाइन कर दिया, हो गया। तो असली काम ये है कि इसे ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म में दिखाना है। Yes. पूरी जनरेशन को बच्चों पता नहीं क्या बीमारी लग गई है कि मतलब जब तक लोग सोचते हैं कोचिंग नहीं करेंगे तब तक हम कहीं निकलेंगे नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ कोचिंग बीमारी है। सेल्फ स्टडी का जो कंसेप्ट है या क्लास में बातचीत हो बच्चों के साथ, वो सोचें, वो ज्यादा जरूरी है। कोचिंग का कंसेप्ट मुझे कभी भी बहुत ज्यादा जमा नहीं।
मुझे लगता है कि बातचीत होनी जरूरी है और खुद सोचें, किताबों में एक्सप्लोर करें। जो लोग करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, लेट एक्स एंड वाई डोमेन में दो एलिमेंट ले लीजिए। तो डोमेन ऐसा है तो ऐसा ले लिया, सच दैट जो एक्स है वो r1 प्लस बी है और जो y है वो r2 प्लस बी है। तो यहाँ पर r1 r2 r के एलिमेंट, ठीक हो गया। नाउ f ऑफ x प्लस वाई, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है इसलिए कर रहा हूँ ऐसा। r1 प्लस बी प्लस r2 प्लस बी। r1 प्लस r2 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन वाइज, r1 प्लस r2 प्लस ए। हम लोगों के जो प्रमोशंस और कई चीजें हैं, अगर उसमें ये जोड़ दिया जाए भाई जिस टीचर का जितना आउटपुट रहेगा क्लासेस में अतिरिक्त बेनिफिट होगा, तो टीचर मजबूर होकर भी आएंगे कई बार क्लास की ओर। फायदा ही नहीं होगा तो क्यों आएंगे। नीतियां ऐसी बनाई गई है कि ना आए तो फायदा है। तो ये एफ एक्स प्लस एफ वाई है। Yes, sir. तो ये आपको एक मिल गया। दूसरा एफ ऑफ एक्स वाई, हालत हमारी यह है बच्चों, इन जनरल एमएससी के बच्चों से पूछ लीजिए, इन जनरल रैंडमली हमारे यहाँ होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं हो, मुझे नहीं लगता बता पाने की स्थिति है बच्चों की। बात ही नहीं करते सीरियस मुद्दों पे कभी। r1 प्लस बी, और सरकारें हमेशा गैर जरूरी मुद्दे उछालती हैं, जो जरूरी है उस पर कभी बात नहीं करती। r1 r2 प्लस बी हो जाएगा आइडियल होने की वजह से, डायरेक्ट लिख दूं Yes, sir. Yes, sir. तो ये r1 r2 प्लस ए हो जाएगा। मैपिंग डिफाइन ही ऐसे है, लेकिन ए भी आइडियल है, तो r1 प्लस ए इंटू r2 प्लस ए इक्वल टू f ऑफ r1 प्लस बी f ऑफ r2 प्लस बी, मतलब एफ एक्स इंटू एफ वाई। सो एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। मतलब इतना मशीनी काम हो जाता है कुछ समय के बाद, ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा कुछ टॉप था ही नहीं, मशीन की तरह किए जा रहे हैं बस। अब क्या दिखाना है, एफ इज ऑन टू। तो कोई लेट आर प्लस ए बिलोंग्स टू, कहाँ है भाई मैं R by आर बाई ए में, आर बाई ए, तो आर बिलोंग्स टू ए होगा। तो फिर आर प्लस बी पक्का है जो फिर कहाँ होगा, B. हाँ सस्ते एफ ऑफ आर प्लस बी करोगे तो आर प्लस ए ही मिल जाएगा। ये मिलेगा आप खुद ही कह रहे हो अपने आप ही, क्या है इसमें। सो एफ इज ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। Hence, by fundamental theorem, of homomorphism,
अब जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी एमएससी तक का सिलेबस डाल रही है, यहाँ तक पेपर बना रही है। कई बार कह चुका हूँ मैं कि थोड़ा एडवांस करो ना, इससे आगे हमारे बच्चे चल कूद रहे जाएंगे। आप चाहे एनालिसिस पढ़ाएं चाहे अलजेब्रा पढ़ाएं, थोड़ा सीरियसली पढ़ाएं चीजों को, क्योंकि आप जितना अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अभी तो बहुत कुछ सीखने लगेगा। कल हमने इंफॉर्मेशन ली थी, साहब सुलीवान साहब को एबल प्राइज मिला है, और उनका जो मेन काम रहा वो अलजेब्राइक टोपोलॉजी में। Yes. अलजेब्राइट तो बहुत आगे की चीज है। वो कौन है जिसको हमारे यहाँ टोपोलॉजी आती है, पहले वो बताओ ना। जब टोपोलॉजी नहीं पता किसी को, तो अलजेब्राइक टोपोलॉजी तो काफी एडवांस है। और जब कुछ भी नहीं पता है तो फिर हमारी तरफ से किसी में मिले क्या फर्क पड़ता है। मैथ्स वाले होकर भी हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन कर दे सरल शब्दों में कि क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने मैपिंग डिफाइन किया क्वेश्चन 1 में। देखिए आर बाई बी से आर बाई ए में, और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो आर बाई बी कर्नेल ऑफ एफ दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू आर बाई ए। अब हमारा काम है कर्नेल प्रूव करना। तो कोई एलिमेंट है जो कर्नेल एफ में है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स आपको 0 मिलना चाहिए। किसका? 0 ऑफ आर बाई ए मतलब ए। Yes. एक्स क्या होगा? एक्स R प्लस plus beta. B. नहीं, एफ ऑफ एक्स से ऐसा मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स होगा कैसा? देखो भाई, डोमेन आर बाई बी था ना, Yes. डोमेन आर बाई बी, कर्नेल इसी में होगा, इसी का सबसेट हुआ। मैपिंग यहाँ से आर बाई ए में थी, तो इस बात को हमने अलग लिख लेना चाहिए। तो ऑल्सो जो एक्स है वो कर्नेल एफ में है, दैट इज अ सबसेट ऑफ आर बाई बी, तो एलिमेंट इसी टाइप का होगा। तो एक्स भी रोज आर प्लस बी टाइप का होगा। आर बाई बी का एलिमेंट है, जहां आर आर का ही एलिमेंट है, तो लो इसको आर बाई बी। उसके बाद हमें ये लिख देना चाहिए, ये आ जाएगा आर बाई आर प्लस ए, तो आर बिलोंग्स टू ए। आ जाएगा नहीं आएगा, सोचिए। तो आर ए में है आपके पास, तो कर्नेल आपको चाहिए आर बाई बी। ओहो, मुझे लगता था मिस्टेक करने शुरू में किया। अरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो ब्लेंडर तो यहाँ किया हुआ। आपको नहीं लगता अगर खाली कॉमन सेंस खाली वैसे भी लगाए कि हाँ यार, जैसे नंबर नहीं काटते हम, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा बनाया गया है कि आर बाई बी बाई ए बाई बी इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई ए। थ्योरम ये है ना? हेलो। Yes, sir. तो वो नीचे तो लिख गया, मैं वहां ध्यान नहीं दिया मैंने उस समय जी। अरे भाई, जब राष्ट्रीय गान सब अलग अलग गा रहे होते हैं ना, सुबह कॉलेज में प्रेयर में राष्ट्रीय गान गा रहे हैं और सब अलग अलग धुन में और आगे पीछे गा रहे हैं, तो
तो इसका मतलब होता है सबको याद हो गया, तभी वैसा होता है। जब तक याद नहीं होता सब मिला के गा रहे हो। तो होता क्या है कि लापरवाही कब होने लगती है, जब हमें लगता है अब तो हमें आइडिया है, आती हैं ये चीजें। तो चलो आर ए में है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज अ सबसेट ऑफ A. ए बी है बी। तो So kernel F is the subset of R by B. तो सर यहाँ से इसको A by B में दिखा सकते हैं हम सर, इन दोनों से। वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो एच था आपका, वहां आर बाई बी था, आर प्लस बी ये था, आर आर में था, और आपने अब दिखा दिया आर ए में है। अच्छा ठीक हो गया। तो आर प्लस बी बी में ही होगा फिर। सर ए प्लस बी सर A by B में होगा। ये होगा, हाँ ए बाई बी में होगा, ठीक है। आर प्लस बी ए बाई बी में होगा क्योंकि आर ए में है, बिल्कुल सही बात है। तो कर्नेल एफ ए बाई बी हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आर आपने ऋण में लिया था और आपने यहाँ पर दिखाया कि आर ए में है, तो आर प्लस बी स्ट्रक्चर ए बाई बी में दिखाया जा सकता है। पहले आप इनको एरो ऐसे बना दीजिए वन साइडेड, फिर आप रिवर्स भी लें तब भी यही है। तो कर्नेल एफ ही आ गया। सो आर बाई बी बाई ए बाई बी दैट इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई ए। अच्छा रिजल्ट है, और अगर आप थोड़ा सा सीरियसली लें तो ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट 8 बजे जोड़ते हैं, जल्दी कर देंगे उसको। ठीक है सर।